हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब बारी है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रू और फॉल्स, और हमको बताना है कि क्यों। केवल हम ट्रू फॉल्स देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो बच्चों ये ट्रू होता है कि हाँ, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रा एक चीज़ यहाँ देखो देखो सबसे पहले शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से। किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है? इसके बाद आता है होल नंबर। ठीक है, और फिर होल नंबर के बाहर आता है आपका इंटीजर। ठीक है, क्या आता है? इंटीजर। फिर इंटीजर के बाहर आता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर से सेपरेट एक अलग आता है जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और इस इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मिला के, इन दोनों को मिला के क्या बनते हैं? रियल नंबर। तो देखो कि यहाँ पूछा है कि इरेशनल नंबर रियल नंबर होते, तो क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? हाँ, क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या है? सारे इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन ऑफ फॉर्म अंडर रूट एम। बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, बट ये क्या है कि फॉल्स है। कह ये रहा है कि मान लो कि मेरे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये नंबर लाइन इनफाइनाइट तक जा सकती है, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक जीरो है, और जीरो से बड़ा वन, वन से बड़ा टू, टू से बड़ा थ्री, थ्री से बड़ा फोर, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। अब वो कह रहा है कि नंबर लाइन पे मान लो कि एम नंबर है और उसका रूट लेना है। तो क्या ये संभव है कि सबका परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं बेटा, क्योंकि अगर इसका रूट लगा दूंगा, सबका रूट लगा दूंगा, तो इसका तो परफेक्ट रूट टू हो जाएगा, बाकी इसका ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसका कुल मिला के क्या हो जाएगा? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्या एवरी रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं बेटा, फॉल्स। ये भी गलत है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आता है, ना कि इरेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, तो जो जिसके अंदर आएगा वो ट्रू होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो ये जो एरो होगा ये फॉल्स होगा, और ये होगा ये ट्रू होगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है स्क्रीन पर? कि √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे क्या करना है बेटा? लोकेट करना है। क्या करना है? नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो लोकेट करने का क्या मेथड होगा? तो बेटा उसके लिए हम सारी प्रोसीजर और पूरा सिस्टम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि बच्चों, अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? नंबर लाइन है, ये ज़ीरो है, ये 1 2 3 -1 -2। अगर मुझे कह दे कि 1 रिप्रेजेंट करो इस नंबर लाइन पे, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? इस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये 1 है। अगर मुझे कहा जाए 3 शो करो, तो मैं क्या करूँगा? 3 पर डॉट लगा दूंगा। अगर मुझे कहा जाए -2 कहाँ पर है, तो मैं -2 को बता दूंगा। बट अगर मुझे कहा जाए कि √2, √3, √5 एटसेट्रा ये इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना बने, इसके लिए अब हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे और ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो बच्चों आपके पास होनी चाहिए पेंसिल, स्केल, रबर और सारा ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो करने की प्रोसीजर क्या होगी? तो थोड़ा बेसिक्स समझते हैं इसका, पहले बेसिक समझते हैं,
फिर क्वेश्चंस को करेंगे स्टार्ट। जैसे हम हर बार क्वेश्चंस या चैप्टर के पहले बेसिक्स को समझते हैं ताकि आपके हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे बन जाए और आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो देखो बच्चा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसी तरीके से 10 का स्क्वायर होता है 100। क्या हमको ये बात समझ में आती है? ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा। इनको कहते हैं परफेक्ट रूट। क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं परफेक्ट रूट। अब रूट 9, तो 9 का परफेक्ट रूट क्या है? 3। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो परफेक्ट रूट भी होगा, तो 16 का क्या हो जाएगा? 4 और 25 का क्या हो जाएगा? 5। तो इसी तरीके से चलते आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पाइथागोरस थ्योरम भी समझनी पड़ेगी। तो आओ थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम की बेसिक्स को समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हम रूट 5 को क्या करेंगे? लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों हमारा उद्देश्य है कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ें बताई जाए जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस या आपको सिलेबस के दौरान आती है, ताकि हर बच्चा एक बेसिक से और डिटेल में चीज़ें समझ सके। ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए होती है? तो ये होती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए होती है। किसके लिए होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो बच्चे हमारे पास ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और ये बॉक्स बना दिया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये 90 डिग्री का है। मैंने कहा ए, बी और सी, तो एंगल जो बी है ये कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को शो करना अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये 90 डिग्री को शो करता है। तो ये 90 डिग्री होता है। अब इनके पास ये जो AC होती है ये ग्रेटर साइड होती है। कैसी साइड होती है? ग्रेटर साइड या ग्रेटेस्ट साइड होती है, जिसको हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस। क्या नाम देते हैं बच्चे? हाइपोटेनियस नाम देते हैं। जबकि AB जिस पर टिका हुआ है इसे कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस। और जो BC है, ये BC हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। देखो ये BC साइड AB पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? हमारी परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है। अभी फिलहाल आप बच्चों इसको समझ लो कि ये पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर को बेस के स्क्वायर से जोड़ दूंगा तो ये बराबर आएगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये किस तरीके से काम आएगा? तो देखो बच्चों, अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास ये B है, A है और ये C है। अगर मुझे ये साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर की, बेस मेरा 3 सेंटीमीटर दिया है और मुझे हाइट दी है 4 सेंटीमीटर की, और मुझे कहा गया है कि हाइपोटेनियस निकालो। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालूंगा मैं? मुझे पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए कौन सी थ्योरम का यूज़ करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PGT थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय PGT थ्योरम। अब देखो हाइपोटेनियस कितना है बेटा? AC का स्क्वायर, बेस कितना है? AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है? BC का स्क्वायर। अब हमें AC का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? AB कितना है? 3 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है? 4 का स्क्वायर। जैसे हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये AC हो जाएगा 25। अब देखो
जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा बेटा, रूट लगेगा, या हम कह सकते हैं दोनों साइड रूट ले सकते हैं। तो 25 का रूट कितना होता है, 5। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। चलिए अगले पेज पे देखते हैं कि हम √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बच्चों, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, देखो अलग अलग क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, या किसी तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है जो आपकी स्क्रीन पर NCERT बुक का आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोसीजर क्या होगी बच्चे, हमको इसका कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो याद रखो, देखो क्या √5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। जैसे √16 का परफेक्ट स्क्वायर है 4, उसी तरीके से √5 का नहीं है, तो एक स्टेप पीछे आएंगे। एक स्टेप पीछे क्या है, 4। तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 2। तो हमारे लिए 2 क्या होगा, एक मेन काम देगा। ठीक है, ये किसके लिए काम देगा, ये ड्राइंग हमारा मेजरमेंट के लिए काम देगा। अगर मान लो कि कभी रूट के अंदर 3 होता तो क्या करते, √3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √2 के पास चलते हैं। √2 भी नहीं है तो फिर एक एक स्टेप पीछे चलते हैं। तो 1 है, कितना है 1, तो ये हमारे काम का है। ठीक है, तो इस तरीके से हर क्वेश्चन में आपको जो भी आपको क्वेश्चन दे उसमें ये देखना है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक स्केल से रेंडम लाइन खींच लेता हूँ। क्या खींच लेता हूँ बेटा, कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक रेंडम लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे बच्चे, एक रेंडम। अब हमने रेंडम लाइन खींच ली। अब इस पर हम एक पॉइंट लगा देंगे, जहां हमारी मर्जी चाह रही है हम क्या करेंगे, एक सेंटर में पॉइंट लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे मैं एक 6 पे रख देता हूँ इस पॉइंट को, तो हम एक एक सेंटीमीटर का मार्क कर देंगे। 1 सेंटीमीटर, फिर अगले इस पे 1 सेंटीमीटर, फिर अगले इस पे 1 सेंटीमीटर का मार्क कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने। और लेफ़्ट साइड भी हम क्या करेंगे, जैसे 7 पे मार्क कर दिया, फिर 4 पे मार्क कर दिया। तो इस तरीके से देखो ये हमारे पास क्या था, 0 था। ठीक है, फिर यहाँ कितना हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ कितना 2, और यहाँ कितना 3। ठीक है, फिर हम -1 कर दिए, फिर -2। हमने कुल मिला के नंबर लाइन बना दी। आप चाहे जितना बना सकते हो। ठीक है, क्या ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने परफेक्ट स्क्वायर कितना निकाला था, परफेक्ट रूट कितना निकाला था, 4 का 2। तो कुछ नहीं करना है, 0 से 2 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है। तो देखो हम ड्रॉ करते हैं, 0 और 2 के बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या कर दी, हाँ ये डार्क लाइन हमने मार्क कर दी। इसका नाम मैं दे देता हूँ, एक का नाम दे देता हूँ A इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया B। अब बच्चे याद रखना है कि हमेशा जब ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे तो ऑलवेज 1 सेंटीमीटर की खींचेंगे। हम क्या करेंगे कि जब भी यहाँ 90 डिग्री पर ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे तो कितनी खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर की खींचेंगे। तो देखो मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं 2 तक मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर तक एक लाइन खींच दी। तो ये जो 2 सेंटीमीटर तक लाइन खींची बेटा, इसको मैंने कह दिया, एक नाम दे दिया, C नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने ये OAB मार्क कर लिया। हमेशा ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, हमेशा ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, और O से लगाकर B या यहाँ तक कैसे खींचेंगे, जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करता हूँ, A और C को मिला देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, A पॉइंट और C पॉइंट को जब मिला दूंगा तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो मैं एक काम करता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा यहाँ बाहर निकाल के आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको हम रफ बना सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम रफ बना सकते हैं, क्योंकि अब हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमको पीजीटी थ्योरम की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये A था, क्या ये B था, ये 90 डिग्री का एंगल, ये C।
अब हम जानते हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और बी और सी के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज 1 सेंटीमीटर रहेगी। तो मुझे क्या निकालना है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पीजीटी थ्योरम। पीजीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए सी का स्क्वायर, क्योंकि यह हाइपोटेनियस है, बेस कितना है ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर 2 ए बी का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ये टोटल कितना हो जाएगा 5। वो जब ए सी ये स्क्वायर इधर जाएगा तो √5 आ जाएगा। तो क्या मेरे पास √5 आ गया। हाँ, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, अगर हमारा पीजीटी को सॉल्व करने के बाद आ जाए, इसका मतलब हमने क्या करा, ये करेक्ट डायग्राम बनाया और इसका सॉल्यूशन ये ही रहेगा बच्चों। ठीक है, अब एक स्टेप अगला क्या करना है कि आपके पास डिवाइडर होगा, तो डिवाइडर को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, जब एक बार ये पूरा सेटअप हो जाए और हमारा जो पूछा है वो पाइथागोरस थ्योरम में आ जाए, इसका मतलब हमने ये सही करा है। फिर नेक्स्ट और सबसे लास्ट स्टेप ये करनी है कि हम यहाँ पर रखेंगे ओ पर या ए पॉइंट पर रखेंगे और इसके बराबर ओपन करेंगे। ठीक है, हमने ये ओपन किया सी के बराबर, और फिर ओपन करने के बाद में इसको इस तरीके से चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लाइन को कट करेगा। कहाँ कट कर रहा है, ये हमारी लाइन को यहाँ कट कर रहा है। तो बस बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है।